Will United go in the winter transfer window? Is it required? पैसे नहीं है यार। पैसे नहीं है यार। ये कैसे फेयर है? मतलब हम दोनों एटलीस्ट अनबायस्ड कपड़े पहन के आए हैं, तो जर्सी पहन के बैठा हुआ है वहां पे मड्रिड का, बोल रहे हैं कि अनबायस्ड होके So करेंगे हम। irony is dead. This is what They should have signed an out and out striker instead of हाँ। Mbappe. एंड मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा एग्जांपल जो था, जो मैड्रिड के लिए अवेलेबल था मार्केट में, एंड ही वाज एक्चुअली अबाउट टू लीव हिज करंट क्लब, Harry वाज Kane, जूलियन एल्वारेज। Julian जूलियन Alvarez to एल्वारेज। Liverpool. It comes to December, January, Feb. मड्रिड आती है एकदम चीट कोड मोड में, पता नहीं क्या कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं ये लोग. सो हाय गाइस, थैंक यू एंड वेलकम टू द फुटबॉल जॉकी एंड welcome Vaibhav, welcome Akshat. So we have two football fans here. First of all, we have Vaibhav. He's a hardcore Manchester United fan, हम्म। and then we have Akshat, the hardcore Liverpool fan and the most happiest of all इस time पे, just because of the performance of his team. So this is just a एक पहला पॉडकास्ट है हमारी तरफ से where we will try our best to discuss about the football, maybe the general football and everything, and related to our teams, obviously our favorite teams, my Real Madrid, United, and Liverpool, and the general football also. So we'll try to put our point unbiasedly, hopefully. बहुत unbiased होके देंगे. मैं तो बिल्कुल unbiased हूँ यार बार्सिलोना को लेके. I hope everybody, you guys are also unbiased. यार ये कैसे फेयर है? मतलब हम दोनों एटलीस्ट अनबायस्ड कपड़े पहन के आए हैं, तो जर्सी पहन के बैठा हुआ है वहां पे मड्रिड का, बोल रहे हैं कि अनबायस्ड होके So करेंगे हम। irony is dead. This is what you are saying. एग्जैक्टली। नहीं नहीं, या मैं ये तो जस्ट ऐसे सेवरल दिखाने के टाइम्स। लिए कि हाँ मतलब आई एम अनबाइस्ड, तो मतलब लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा दूर से कि आई एम अनबाइस्ड गाय. सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टॉक अनबाइस्डली रिगार्डिंग रियल मैड्रिड एंड बारसा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैभव, मेरे पास आपके लिए एक सबसे पहला क्वेश्चन आप ही के लिए है कि क्या करवा दी हाँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में यार. मतलब रूबन एमोरिम ने अपनी 3-4-3 इंट्रोड्यूस कर दी है. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो एरिक टेन हाग के अंडर जो यूनाइटेड खेल रही थी, आई थिंक सेम प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑब्वियसली एक आध प्लेयर का डिफरेंस, नहीं। फॉर्मेशन का डिफरेंस है ऑब्वियसली. जैसे आपके डियालो का तो एक अलग ही फॉर्म यहाँ पे वापस आ गया. मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, इवन मैंने पिछला मैच भी खेलते हुए देखा. सो व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड अंडर एमरिम? इज इट द टेम्परामेंट, इज इट द कोच, और क्या मतलब माइंडसेट क्या हो गया एकदम से? मतलब जो लास्ट चीज तूने बोली, आई थिंक एक्चुअली वही है, क्योंकि टैक्टिकली ठीक है, 3-4-3 कर दिया अभी। एरिक टेन हाग नहीं खेल रहा था पहले पहले, बट आजकल मॉडर्न उसमें कोई भी फिक्स फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत फ्लूइड होती है। पोजीशन में डिफरेंट फॉर्मेशन होती है, आउट ऑफ पोजीशन डिफरेंट फॉर्मेशन होती है। तो आई थिंक उससे ज्यादा एक्चुअल, मतलब कुछ प्लेयर्स को देख लो, रैशफोर्ड को देख लो, डियालो को देख लो, जो एकदम ही फिनिश टाइप के हो गए थे। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद मोटिवेशन, इट्स नॉट अबाउट टैक्टिक्स कर दिया है मैनेजर ने आते ही कुछ कुछ लेके आए हो पोर्टुगल से, कुछ सीक्रेट अपने की लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 3-4-3 बहुत वो खेलते हैं, बट द पॉइंट इज कि प्लेयर्स लुक एक्चुअली लुक मोटिवेटेड, कि वो एंजॉय कर रहे हैं कुछ खेल। वैसे इट्स टू अर्ली टू से, इट्स जस्ट 3 मैचेस, बट ऐसे कुछ डोंट यू कह नहीं थिंक सकते। कि एमरम के आने के बाद से ब्रूनो फर्नांडिस की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, या फिर इट्स मोर लाइक अ कलेक्टिव टीम एफर्ट आ गया है? नहीं आई, हाँ दैट्स फेयर, बट इस सीजन एटलीस्ट जब टेना के अंडर ब्रूनो था तो कुछ भी नहीं कर रहा था। इंपॉर्टेंट था बट परफॉर्म तो नहीं, आउटपुट तो कुछ भी नहीं था, अब एटलीस्ट स्कोरिंग गोल्स निस्टेलरॉय से ही शुरू हो गया था। बट आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज टेना का, मतलब अगर, मतलब कोई रोज नहीं देखता यूनाइटेड के मैचेस, फिर भी अगर एक बार देखे, तो सिंपल स्ट्रैटेजी होती थी, ब्रूनो को दो, वो कुछ एक हॉलीवुड पास ट्राई करेगा, चल गई तो बहुत सही, नहीं तो पोजीशन लूज, फिर पीछे जाएंगे, फिर लेके आएंगे बॉल। बट एंड अब ब्रूनो का रोल, या हाँ हाँ, प्लीज प्लीज. मतलब अब वो पासेस खत्म हो गई हैं, अब वो प्रॉपर टीम मेंबर की तरह खेल रहे हैं, कि मुझे ज्यादा मतलब परसेंटेज पास खेलूंगा, जो सेफ है वो खेलूंगा, हर बार ऐसे हॉलीवुड नहीं ट्राई करना, तो थोड़ा बट कंट्रोल में आ गया। आई थिंक अब ब्रूनो की पोजीशन भी चेंज हो गई है, राइट? पहले वो कैम काफी एकदम नंबर 10 हामिस रॉड्रिगेज टाइप पोजीशन में खेल रहा था, अब शायद थोड़ा सा पीछे खेल रहा था पिछले मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यार ये पता है, आई थिंक, आई डोंट नो ये कितने टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा एमआरएम का, बट अगर अभी आप देखो तो हर पोजीशन में एटलीस्ट 3 प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं। मतलब ये जो पूरी टैक्टिक 3-4-3 वाला सिस्टम है, इतना फ्लूइड होता है। विंग बैक पे अगर आप इससे पहले सोचते तो आप कहते कि डालो खेलेगा, मजुराई खेल लेगा, पर सबसे ज्यादा कौन परफॉर्म कर रहा है अभी वहां पर आकर? डियालो। सेम लेफ्ट विंग पे, नॉर्मली तुम डिफेंडर को खिलाओगे, बट गर्नाचो इजीली खेल सकता है वहां पे, ब्रूनो 10 खेल सकता है, रैशफोर्ड 10 खेल सकता है, जो कभी नहीं खेला 10। तो हर पोजीशन में यू हैव एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस पिक करने के लिए। अब पिछले 3 मैच में देख लो, इतना रोटेट करा है उसने हर पोजीशन पे, इट्स नॉट जस्ट के
उस पोजीशन पे दूसरे जने को लाया, उस जने की पोजीशन भी चेंज कर दी उसने। तो आई थिंक अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइम है, अभी फिक्स्ड उसके इंटरव्यू में भी उसने वही बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा जब मुझे स्टार्टिंग 11 समझ आ जाएगी। बट आई थिंक ब्रूनो इज जस्ट लाइक उसका, उसको अभी ट्रायल उसमें ही चल रहा है कि क्या उसकी पोजीशन है, कैसा गेम है। आई थिंक हैंडल कर लेगा ऑल राउंड। बट मेरे को ऐसा लगता है कि रैशफोर्ड एंड उसके साथ साथ आपके पास जर्क्सी एंड ऑल दैट स्ट्राइकर्स ऑलरेडी दो खेल रहे हैं। डोंट यू थिंक इसकी वजह से आपके हॉयलैंड की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, उसके लिए जगह नहीं बच रही है? सी, नहीं, हाँ मतलब मैं अग्री करता हूँ इससे, बिकॉज आई थिंक आउट ऑफ दोस्त एसेंशियली स्ट्राइकर के लिए तीन लोग compete कर रहे हैं, हॉयलैंड, जर्क्सी और रैशफोर्ड। उसमें रैशफोर्ड बहुत स्पेसिफिक टाइप की टीम्स को सूट करता है, मतलब अगर आप किसी हाईलाइन के अगेंस्ट खेल रहे हो और आप उसकी पेस यूज कर सकते हो पीछे, तो रैशफोर्ड को खिला सकते हो। बट रैशफोर्ड एज अ टारगेट मैन जो बॉल होल्ड कर रहा है वो सब नहीं कर पाएगा वो, उतनी मतलब ना फिजिकल स्टेचर है ना उसका गेम रहेगा कभी भी। बट जर्क्सी पर्सनली मैं उसको बिल्कुल रेट नहीं करता है, मतलब आई नो बहुत ज्यादा ही उसके अगेंस्ट वो है कि अभी टाइम ही कितना हुआ है, अभी कुछ टाइम तो दो उसको। बट वो मतलब ही माइट बी अ गुड प्लेयर, बट आई थिंक प्रीमियर लीग का प्लेयर है वो, उतनी स्पीड उतनी मतलब बहुत रिलैक्स टाइप का प्लेयर। मतलब उसको अगर वो डीपर खेले जहां पर उसको टाइम मिलता है बॉल पे तो ठीक है, बस स्ट्राइकर्स को टाइम नहीं मिलता बॉल पे। लाइक आप बॉल पकड़ के उसके ऊपर पैर रख के ऐसे खड़े होकर इधर उधर देख नहीं सकते। तो हम्म। आई डोंट नो, तो Xerxes might be a problem, but yeah, Haaland is the best striker that we have right now. तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि जर्क्सी इज मोर लाइक अ बेंजेमा, नॉट अ प्योर स्ट्राइकर? यार Xerxes ने तो अपने आप को रोनाल्डिनो बताया था, उसने फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था कि मेरा गेम कुछ कुछ रोनाल्डिनो टाइप है। यार पहले इंटरव्यू में कौन ये बोलता है कि मैं रोनाल्डिनो जैसा खेलता हूँ? मुझे एक्चुअली जर्जी ज्यादा फेलेनी का रिमाइंड करता है, इफ यू रिमेम्बर, लाइक वो सडन गोल्स, मैच विनिंग गोल्स, वैसा आई थिंक ही Yeah, कैन कंट्रीब्यूट इन दैट वे। एंड आई थिंक थोड़ा डीपर रोल में कैन डू बेटर बिकॉज ही yeah, हैज दैट फिजिकल हम्म। prowess, टॉल है एंड फिजिकलिटी है, so he can offer that in the center of the park. yeah. That, no, that is right, मतलब फॉल्स नाइन टाइप थोड़ा डीप खेले तो सही है। Yeah. ठीक है। सो अक्षत भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात हो गई, लिवरपूल में क्या करवा रहे हो यार आप? हमें तो उम्मीद थी कि यॉर्गन क्लॉप चला गया, आप तो आराम से पेल देंगे यार। हमें भी हरा दिया 2-0 आप लोगों ने यार। और बाकी टीम तो खैर छोड़ ही दो, अगर टकले की बात करें तो वो तो एक अलग ही चीज है। बट क्या हो गया यार एकदम से आर्ने स्लॉट आने से? टू बी ऑनेस्ट, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम लिवरपूल। एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही माइट टेक एक दो सीजन की, हाँ यार, उसके बाद थोड़ा बहुत करेगा। बट व्हाट डू यू थिंक, जस्ट लाइक वेबर, क्या लगता है यार, अब दोनों की टीम के मैनेजर चेंज हुए हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लान और क्या चीज एकदम आके चेंज हो गई है? लाइक जैसा आपने बोला, लाइक एग्जैक्टली हमारा भी वही थॉट प्रोसेस था, बिकॉज whenever a new manager comes तो एक gestation period होता है, राइट, मे बी 1 season और 2 season। कुछ मैनेजर्स को वो प्रिविलेज मिलता है इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, कुछ मैनेजर्स को नहीं मिलता है, दी ओनर्स पैनिक अ लिटिल देन ट्रेड हिम ऑफ, राइट। बट आई थिंक लिवरपूल का एक कल्चर है कि दे गिव टाइम टू द मैनेजर्स, एंड आर्ने स्लॉट को वो जरूरत नहीं पड़ा, लाइक टिल नाउ दैट वी आर सीइंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड ऑफ कोर्स गोइंग बियॉन्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। बस एक क्वेश्चन यही है कि जो मोमेंटम है वो सीजन एंड तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी कि नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव आल्सो नोटिस विद क्लॉप, बिकॉज हम्म। मैनेजर चेंज हुआ है बट इफ यू सी द कोर टीम स्टिल हैजंट चेंज, राइट, डिफेंस से लेके लीडर से एंड लेके। बट डू यू इसमें थिंक? आई एक्चुअली हैव, अगर सॉरी, मतलब हाँ। इसके लिए आई एक्चुअली थिंक, मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली सीजन एंड तक कैरी कर लेगा। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब यू वुड नो बेटर, आप हर मैच में तो कभी कभार बीच में एक दो मैच देखा, आप हर मैच देखते होगे। बट क्लॉप जब खेलता था तो फुल वो हैवी मेटल वाला like, पूरा 90 मिनट्स आगे पीछे या कर रहे हैं। तो यूजुअली इंजरीज वाला प्रॉब्लम के जब मतलब कभी वैन डाइक इंजर्ड हो गया तो पूरा डिफेंस फॉल अपार्ट हो गया। पर आई थिंक स्लॉट काफी रोटेट करता है और काफी कंट्रोल्ड, मतलब इंजरी आई डोंट थिंक फिजिकली उतना डिमांडिंग है जितना फ्लॉप होता था। तो शायद अगर इंजरी ना हो तो खींच लेंगे आई या थिंक एंड तक। हाँ, लाइक इंजरी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है हमेशा, लाइक लिवरपूल के सीजन पे, बिकॉज फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा जाता है, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल ब्रेक, एज यू सॉ लास्ट सीजन, हम्म। जो इंटरनेशनल ब्रेक जो मोमेंटम पे ब्रेक दे देता है, अब तो मार्च दैट तक हैज कोई कॉज्ड अ ब्रेक लॉट नहीं ऑफ है, इश्यूज। सो ग्रेट। हाँ, गुड न्यूज फॉर अस कि मार्च मार्च तक देयर इज नो ब्रेक फॉर लाइक 2-3 months ऑन द डॉट, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प लिवरपूल, बिकॉज मे बी मार्च तक इतना सॉलिडिफाई हो जाए पोजीशन उनका टेबल पे कि हो गया भाई, और देयर इज नो कितना गोइंग बैक। सॉलिडिफाई और करोगे? पॉइंट तो और नहीं कितना है। रहेगा? पर या मेरा बट तो स्टिल एक्चुअली यहाँ इट्स पे एक प्रीमियर पॉइंट ये लीग है यू। कि डोंट यू थिंक कि आर्ने स्लॉट इज लिटिल बिट लकी विद सालास परफॉर्मेंस? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यूर्गन क्लॉप के लास्ट थोड़े से टाइम में सालास परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, एंड पता नहीं आर्ने स्लॉट के आती साला एकदम से पागल हो गया क्या?
I think that has more to do with Salah ka second half of the season ka performances. Because if you see last season also, every season if you keep a track, last 5-6 season आप उठा लो या 2-3 season उठा लो, initially Salah begins off very well, right? If you remember the 21-22 season, the year later Benzema won the Ballon d'Or, right? It was actually Salah who was in the contention, right? That season, like Liverpool and Madrid were in the finals, right? And first half, like Liverpool were playing crazy, and again वो quadruple के लिए contest कर रहे थे, and Salah was their pivotal player. First half बहुत अच्छा गया, then I think Africa Nation Cup happened or some international break happened after January. Second half में suddenly Salah का form dip किया. Although that didn't cause a lot of issues for the team, we still continued to do well, though domestic cup भी जीते. But I think जो main matches में performance था साला का वो dip किया, and इसके वजह से maybe we couldn't clear out the Premier League title. 1 point 2 point से we ran short, and then again final maybe Salah couldn't perform up to the mark that he had promised, actually, that he wants a revenge on Madrid, but that didn't take place. But I think second half में if Salah continues that momentum, I think then बट Liverpool is आप लोग for इसके a big बावजूद title. उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो यार, वो रोए जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. Of course, like I think that is the management issue, of course. Nothing to do with the manager, nothing to do with the players. He's happy. He's contributing with whatever time that he has left on his clock. I think नहीं बट यार वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके yes, तो yes. 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हैं, मतलब like, तीनों And इंपॉर्टेंट है, all तीनों क्रिटिकल. यार तीनों ट्रेंट critical, तीनों अलेक्जेंडर core को तो players हैं. हम लोग लेने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट. देखो मैड्रिड पीछे पड़ गई है उसके, तो वो तो आप भूल ही जाओ. आई थिंक वो भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ट्रेंट ने भी तो एक्सटेंड नहीं करा, राइट? No intentions, but you never know. Like आजकल players बहुत ज़्यादा rhetorics दिखाते हैं. And this is not something which is happening right now only. Like पहले भी आपने एम्बापे का अलग सिनेरियो देखा है, मेसी का सिनेरियो देखा बार्सिलोना में, right? So those are like perfect examples of how the player's rhetoric is before getting a new contract. Maybe थोड़ा वो extra amount contract में put करने के लिए, या थोड़ा वो longevity लेने के लिए, अपने आप को secure करने के लिए, never know. But I think what I believe all three will sign a contract extension. And in या case, मुझे just in भी case या Trent doesn't, I think we have Conor Bradley as a very good backup, या and आई वाज we अबाउट have टू been से nurturing him from last season. Last season saying he has been performing very well, and Trent को perfectly वो role जो है, I think he is filling up very well. So let's see where we go with this So Trent in situation. a single word, just yes or no, do you think Liverpool is winning this Premier League this season? You're tricking me into answering this, but I think अरे yes, नहीं, बताओ बताओ यार. keeping my fingers crossed, because the thing is we have been in this situation multiple times in the past few years, right? And out of that, only once we were successful. वो भी COVID वाला साल था, right? People are already saying कि if Liverpool are happening to win another title, कुछ हो ना जाए, there could be a world disaster again. बट Let's not डिजास्टर be तो हो false. गई. पर आई थिंक द रीजन इज कि इस सीजन सिटी नहीं है, और Yeah. आर्सेनल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब जब एकदम क्रंच टाइम आता है तो आर्सेनल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते. एक्सक्यूज मी, आप बट मेरी फेवरेट स्पर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? कहाँ है मेरी टॉटनहम कहाँ है? भाई ये क्या मतलब? टॉटनहम आई थिंक कहाँ 10th 10th पे कहीं I पीछे think है ना. Man City का confidence गिराने में Tottenham has the biggest role to play. Biggest role to play. फोर क्या मैच था यार वो, क्या सही. Like टॉटनहम Tottenham are the biggest कबाब में हड्डी सेवेंथ है. for टॉटनहम Man इज City. सेवेंथ राइट नाउ. 7th है, अभी हार गए ना. That is what, like उनको फर्क नहीं पड़ता वो कौन से पोजीशन पे है, कहाँ पे खेल रहे हैं, तो कुछ क्वालिफाई यार करेंगे कि वैसे नहीं, बट अक्षत, when they are एक again, वेरी वियर्ड क्वेश्चन बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इफ जस्ट इन द केस साला विल नॉट कंटिन्यू एनफील्ड, किसी भी वजह से नहीं साइन करता है, डू यू थिंक यूइंग मिन सॉन कमिंग टू लिवरपूल? I think age factor could be an issue, but I don't know. Like, see, level wise, I think he is on par with Salah, to be honest. Yeah. जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस दिया, दैट टू इन अ टीम लाइक टॉटनहम, जहाँ पे उसको सपोर्ट ज्यादा नहीं मिला. लाइक इफ यू टॉक बिफोर द हैरी केन एरा और आफ्टर द हैरी केन एरा, ही स्टिल कंटिन्यू टू बी एज गुड एज. बट आई थिंक जो एज है ह्यूमन सॉन्ग का, दैट कुड रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ वेदर लिवरपूल विल अप्रोच हिम, बिकॉज आई वुड से इट्स अ बेटर ऑप्शन कि भाई लिवरपूल एक सेफ ऑप्शन में जाए, जो ऐसा एज हो, लाइक फॉर 24-25 ऐसे एज का कोई प्लेयर हो हु इज रेडी. बट देन उसके लिए ऑफ कोर्स विल हैव टू ऑफलोड अ लॉट ऑफ मनी. तो वो देखना पड़ेगा. वहां पे सिचुएशन ट्रिकी हुआ थी, बिकॉज जो ओनर्स हैं फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप, दे आर नॉट वेरी
money minded कि actually they are money minded but they are not investment minded कि हाँ हम invest करेंगे एक heavy purchase player में, because हमारा last जो big money investment था वो डार्विन न्यूनेस पे था to come up as a good goal scorer, but he has emerged more of a team player rather than a frequent goal scorer. हालैंड के against हम compete करने की कोशिश कर Yeah, रहे थे उसको, but he's turned out to be a very different kind of player. सो वेबो, अगर मैं इनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक दैट विल यूनाइटेड गो इन द विंटर ट्रांसफर विंडो? इज इट रिक्वायर्ड? पैसे नहीं है यार। मतलब जाना तो रिक्वायर्ड तो बहुत ज्यादा है, बट पैसे नहीं है। यूनाइटेड के पास तो है, अरे तो यूनाइटेड के पास बहुत कुछ आपको पैसा नहीं है। ऑफलोड तो करना यार, ये पड़ेगा। एफएफपी बहुत पर ऑफलोड किसको करेंगे? एंटनी के अगर कोई अभी 15 दे दे तो अभी मतलब मैं एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा उसको यार। उसके 85 का लिया था यार, क्या सोच के आपके पास एक, आप एक प्लेयर भूल रहे हो। यू हैव अ वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड प्लेयर। मैं उसके बारे में कई बार पूछता हूँ आपसे, एनी गेसेस? कैसमीरो की बात कर रहे हो क्या? मेसन माउंट। आप कैसी बात कर रहे हो यार? यार मेसन माउंट एक्चुअली, ये सिस्टम मेसन माउंट के लिए अच्छा है। लाइक ये सिस्टम उसको सूट करता है सही में। और 2 नंबर 10 खिला सकते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ब्रूनो जब तक इंजर्ड नहीं होगा तब तक माउंट नहीं खेल पाएगा। तुम दोनों को साथ में भी खिला सकते हो इसमें। तो इस बट सिस्टम में आई थिंक एनफ चांस उसके लिए तो फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। 3-4-3 में तो फिट नहीं होंगे ये दोनों। हो जाएंगे। अभी 2 नंबर 10 के साथ खेल रहे हैं ना, तो उसमें अभी माउंट को इनफैक्ट 2 पोजीशन पे खिला चुका है वो। थोड़ा डीपर मिडफील्ड भी और आके भी नंबर 10 भी। माउंट के पास काफी अपॉर्चुनिटी आएंगी इस बार। बस द प्रॉब्लम तो, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम तो फिटनेस है। मतलब वो खेल पाएगा कि नहीं, फिटनेस वो बहुत प्रॉब्लम। बड़ा इशू है, हाँ। सो मेसन सेम माउंट का क्वेश्चन बहुत फॉर बड़ा यू, इशू व्हाट है। डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड इस सीजन कहाँ तक जा रही है? फॉर मी, हाँ, डिस्कशन नो, इज फॉर नेक्स्ट सीजन। यूनाइटेड। ओह, यूनाइटेड। आई थिंक यूरोपा लीग स्पॉट ठीक रहेगा। मतलब 6 तक, 5-6 के बीच प्लेइंग में। इट सेफ। यार आप लोग इतना नहीं, अब डरते 4 हो, नहीं हो मतलब कोई पाएगा आंसर यार। देते हो मुझसे पूछो, मैड्रिड जीतेगी क्या नहीं जीतेगी? बताओ उसमें क्या है? यार तुम सिर्फ एक जने से कम्पीट कर रहे हो, बार्सिलोना से। बाकी लीग से तो मतलब भी नहीं है कुछ, क्या हो रहा है उसमें। तो बट नहीं अगर नहीं यार। मतलब अगर मैड्रिड में जैसे बस आपने रूमर सुने ही है, डियागो डालो रियल मैड्रिड के साथ लिंक्ड है, अगर बाय चांस चला जाता है, रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास उसकी? डैश की रिप्लेसमेंट? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर तो आपको विंडो में जाना डालो पड़ेगा। डालो नहीं जाएगा यार। डालो कैसे चले जाएगा? मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर 2-3 ही है जो उस सिस्टम में फिट हो रहे हैं। आई होप यू नो द ऑर ऑफ रियल मैड्रिड। यार मिड सीजन कोई क्यों जाएगा? अगर समर होता तो मैं एक बार तो फिर भी सोचता कि शायद फ्रिम्पोंग और ये सब, मतलब हमेशा रूमर्स आते रहते हैं, बट मिड सीजन तो कोई नहीं चाहिए। बट रिप्लेसमेंट वो आपके भी पास? पोर्चुगीज मैनेजर। नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट कुछ नहीं। तो अगर बाय चांस चला जाता है तो आपको ट्रांसफर विंडो में कूदना तो पड़ेगा ही फिर। यार तुम्हारे पास इतने सारे और बाकी राइट बैक पड़े हुए हैं। ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उससे, मतलब डायलो के पीछे क्यों पड़ गए? अब डालो की बात कर रहे हो, मैं तो कॉनर ब्रैडली के भी रूमर पढ़ चुका हूँ कि यार मैड्रिड वैसे में कॉनर कॉनर ब्रैडली वाला ब्रैडली। वो मैच, लिवरपूल और मैड्रिड मैच में कॉनर ब्रैडली क्या सही था यार। बट मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो, आई स्टिल फील द राइट बैक के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइट बैक टुडे इज पेड्रो पोरो फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर्स। मतलब सही है, बट बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, व्हाट मतलब। डू यू थिंक बेस्ट कौन सा? अभी ट्रेंट को बोलोगे आप बेस्ट? भाई मैं तो ट्रेंट को बेस्ट नहीं बोलने नहीं वाला। नहीं यार, बट ट्रेंट के मतलब ये वाला जो मैच था अभी सिटी के अगेंस्ट, क्या पासेस कर रहा था यार ट्रेंट। मतलब अपने स्पॉट पे खड़े खड़े जहां वो चाहे वहां स्प्रे कर सकता है पासेस, एक स्पॉट पे खड़े खड़े। तो एंड बट एक्चुअली डिफेंसिव। सरप्राइजिंगली ये सीजन ट्रेंड के अगर आप डिफेंसिव स्टैट्स उठाओगे, उसके डुएल्स वॉन टैकल्स वगैरह काफी ज्यादा है, आई थिंक किसी भी राइट बैक का प्रीमियर लीग में से ज्यादा है। तो ये सीजन particularly Trent has performed really well defensively. Maybe he's कॉन्ट्रैक्ट scared of his competition from Bradley for that position, or maybe because he's trying to up his market cap since Real Madrid are in talks. So he's focusing on a defensive game. लेकिन हाँ, इस season he's actually improved defensively. Maybe Slot also had a lot of influence. Game भी ये उसके हिसाब से बनाया है। हमारे साथ ये हो चुका है यार। रैशफोर्ड एक सीजन 30 गोल मारे, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद से खेला नहीं वो। तो आपने रैशफोर्ड को चैरिटी में ज्यादा लगवा दिया ना, वो चैरिटी करने में भी रह गया वो बेचारा। तो पह, वो तो पहले की बात है यार। वो तब तक ठीक था, आई डोंट नो उसे like, हुआ क्या है एकदम से सडनली पार्टिंग ये वो। एंड इट्स मोर ऑफ द फील्ड इश्यूज। मतलब फील्ड तो ठीक है, फॉर्म का ठीक है,
बट तुम लाइक स्किप कर झूठ बोल के, या स्कूल में हो क्या झूठ बोल के पार्टी कर रहे हो कि मैं तो बीमार हूँ मैं नहीं आ जा पाऊंगा, क्या मतलब कैसा बच्चे वाला बिहेवियर है यार ये? बट मैं मतलब लिवरपूल को आज देखता हूँ यार रक्षित, मुझे वो जमाना याद आता है जब लुइस सुआरेस को बेंच करके रिकी लैम्बर्ट को लिवरपूल खिलाती थी एक जमाने में। मतलब वो ट्रांजिशन टू हेयर की नाउ यू गाइस आर प्लेइंग विद गैक्पो, न्यूनेस, योटा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बट हाँ, अगेन द मेन क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक कि ये कहीं एक सीजन वंडर तो नहीं है आर्ने स्लॉट का? टू अर्ली टू जज, बट जैसा लाइक गेम लिवरपूल का भी चल रहा है तो इट लुक्स वेरी बैलेंस। ये एक चीज है, सो वी आर नॉट जस्ट विनिंग ऑन द बेसिस ऑफ लक फैक्टर और समथिंग। ऑफ कोर्स लाइक इफ इन द लॉन्ग रन कभी ना कभी तो लक काम आता ही है, स्पेशली इन क्लोज गेम्स, 1-1, 2-2 सिचुएशंस में यू एंड स्कोर अ लेट विन और समथिंग, वहां पे तो लक आता है। बट इफ यू लुक एट द एनी लिवरपूल गेम, लाइक प्रोग्रेसिवली 0 मिनट से लेके 90 मिनट तक, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, स्टैट्स, ओवरऑल पासिंग, बिल्डअप, लिंकअप्स बिटवीन दी अटैकर्स, तो वो पुराना वाला गेम अभी भी दिखता है, एंड इन अ बेटर वे दिखता है विथ अ मोर स्टेबल डिफेंस एंड डिफेंसिव रिकॉर्ड भी। अगर आप देखोगे क्लीन शीट्स हो, हम्म। चाहे गोल्स हो, लाइक अगर आप डिफेंडर्स के गोल देखोगे इस सीजन, कोनाटे, वैन डाइक, हर कोई गोल मार रहा है। इवन ट्रेंट हैज बीन स्कोरिंग प्रीमियर लीग में, ऑल्दो ट्रेंट हैजंट स्कोर्ड बट स्टिल। तो डिफेंडर्स आर आल्सो कमिंग अप विद क्रूशियल गोल्स। मिडफील्ड से अच्छा गोल आ रहा है, मैकेलिस्टर अभी उसने लीग में गोल आपने मारा, मिडफील्ड की फिर बात चैंपियंस करी लीग तो में मेरे गोल को ऐसा मारा। लगता है कि आप लोगों के रिवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हाथ रायन ग्रेवेनबर्ग का भी है, कहीं ना कहीं। मैंने बहुत उसके numbers इंपॉर्टेंट देखे या जिस तरीके वेरी की इंपॉर्टेंट। मतलब लाइक द प्राइम कसेमीरो, मेरे को अपने मडर्ड का याद आ रहा है कि कोई डिफेंड मतलब प्लेयर पास करके ही नहीं जा पा रहा है। मतलब आई थिंक पीपल आर नॉट टॉकिंग दैट मच अबाउट ग्रेवेनबर्ग। Yeah, Gravenberg, actually that workhorse that we needed. So अगर आपको याद होगा अर्ली क्रॉप एरा, जो जब जीनी वाइनल्डम यूज्ड टू प्ले फॉर अस, हम्म। वो जो पोजीशन होल्ड करता था, तो जब भी ट्रेंट एंड रॉबर्टसन आगे जाते थे तो जीनी वाइनल्डम यूज्ड टू डू दैट हॉर्स वर्क फॉर देम एंड कवर दैट एरिया। एंड आई थिंक उस पर्पज से ही ही यूज्ड टू प्ले वेरी रेगुलरली इन द टीम। एंड तब क्लॉप का सिस्टम बहुत स्टेबल लगता था, इवन व्हेन वी वर अटैकिंग फुल हैवी मेटल। तो आई थिंक वो स्टेबिलिटी रैन ग्रैवेनबर्ग भी फिर से ला रहा है। बीच में थोड़ा मिसिंग था, स्पेशली व्हेन फेबिनो वाज ऑफ कलर लास्ट एक दो सीजन हम्म। से। फिर फेबिनो को हमने ऑफलोड किया बिकॉज मे बी ही वाज डन, हेंडरसन गया। एंड ये जो रिवैम्प हुआ है मिडफील्ड में, लास्ट सीजन ऑल्सो वी सॉ काफी बेटर खेला व्हेन मैकेलिस्टर केम। सोबोसलाई थोड़ा ऑन ऑफ था बिकॉज मे बी इज अ मोर ऑफ एन अटैक। ग्रेवेनबर्ग एंड आई थिंक मैकेलिस्टर, ये दोनों बहुत पिवटल साबित हुए हैं। एंड कर्टिस जोन्स, ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड दिस या सीजन, इन केस यू फॉरगॉट टू मेंशन। कर्टिस जोन्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहा है इन द स्लॉट। एंड हम्म। जैसा कि वैभव ने भी आपने बात किया था, रोटेशन, स्क्वाड रोटेशन बहुत अच्छा रहा है। सो ही इज नॉट अलाउइंग एनीवन टू गेट एग्जॉस्टेड, ज्यादा गेम्स खेल कर ऑन द ट्रॉट एग्जॉस्ट हो जाए। थोड़ा प्रॉपर ब्रेक मिल रहा है प्लेयर्स को, एंड ब्रेक मिलने से क्या होता है मेंटली एंड फिजिकली, जो वो फोर्टिट्यूड होता है उनके दिमाग में, तो दे आर रेडी टू फेस अ टफर ऑपोजिशन, टफर चैलेंज। वो दिख रहा है उनके गेम में। एंड जो भी उनका गेम प्ले रहा या टैक्टिक्स रहे, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर प्रॉपरली फिट फॉर दैट। एंड ग्रेवेनबर्ग प्राइम एग्जांपल रहा है, लाइक ऑफ कोर्स उसका बॉल कैरी करना आगे जाके सप्लाई लाइन बहुत अच्छा है, टैकल्स, इंटरसेप्शन अपने हाथ में, तो जो सेंटर ऑफ द पार्क है वो बहुत अच्छा कंट्रोल करता है ग्रेवेनबर्ग। एंड आई डोंट नो हाउ बायर्न डिडंट यूटिलाइज हिम इनफ, एंड वी गॉट बायर्न की तो अ यार बात ही वेरी चीप बाय- प्राइस। नहीं नहीं, वेब बट टू बी फेयर आयक्स में भी मतलब जब ग्रानबैक खेलता था उसका ये रोल कभी भी नहीं था उसका, हाँ, मतलब कभी भी हमेशा नहीं वो था, आगे खेलता था। कभी भी आई नहीं आई था। हैव नो आइडिया। और अभी तो एंडोर हावी एलिट तो मतलब हावी एलिट तो अब रिटर्न हो गए, हम्म। बट आई थिंक लास्ट मैच में ही आया ना वो, उसका वही अभी हाँ, he just came back. रिटर्न। ऐसे भी और हार्डन अभी एलियट एंड दे आर प्लानिंग टू यूज ऑन द वाइडर साइड ऑफ द पिच, मतलब बाय साला के विंग। सब्स्टिट्यूट वगैरह में, या बट वेब अगर मिडफील्ड और कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि कोबी माइनो की जो फॉर्म है वो थोड़ी डिप कर गई है, या उसको चांसेस मतलब पता नहीं, जो एक बीच में एक अपराइज आया था कोबी माइनो का हर मैच में कि ही वाज टैकलिंग, स्कोरिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट पिछले कुछ मैचों से नाम भी सुनने को इतना नहीं मिल रहा है। क्या मतलब ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, एक तो कि इंजरीज थोड़ी जब पाइल अप होती है, थोड़ा फटीग पाइल अप होता है तो वो चेंज होता है। दूसरा, एक सीजन जब निकल जाता है तो मतलब अब तो सब कुछ डेटा ड्रिवन है यार, सबकी डेटा साइंस टीम है हर क्लब की अपनी। तो मतलब तुम प्लेयर को बहुत अच्छे से रीड कर पाते हो, यू नो एग्जैक्टली कि कहाँ मूव करेगा, कैसे करेगा, क्या उसके कितना रन कर सकता है, कौन से मिनट्स में वो फिजिकली पीक कर, इतने लेवल पे डेटा है। तो फिर आई थिंक वो थोड़ा फिगर आउट हो जाता है। तो एंड प्लस इट्स अ ग्रोइंग, मतलब अभी वो 19-20 साल का है यार, उसे ग्रो करेगा थोड़ा, he'll also go But through don't this you think the मतलब। presence of Casemiro and Ugarte will impact his
ग्रोथ कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी दो जगह हैं उनके पास भरने के लिए। हाँ बट कैसमीरो उगाटे साथ में नहीं खिलाएंगे कभी। हाँ मतलब बहुत डिफेंसिव हो जाएगा। पिकिंग ऑर्डर में आई थिंक थर्ड नंबर पे कोबी होगा इस टाइम पे, उगाटे, नहीं, कसिमिरो। आई थिंक सेकंड पे होगा। कैसमीरो इज बहुत, अगर जितनी हाई एनर्जी से ऐसा खेलने का प्लान है तो आई थिंक रोटेशन तो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो अभी द ओनली पर्सन हु इज आउट ऑफ कंटेंशन इज क्रिश्चियनसन, मतलब एरिक्सन, सॉरी। क्योंकि मतलब एरिक्सन ने इट्स एज हो गई है, लेग्स नहीं है, अभी पासिस हैं बट लेग्स नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक तीनों रोटेट होते रहेंगे, सबको इनफ गेम टाइम मिल जाएगा। एंड आई थिंक मोस्टली रोटेशंस लीग गेम्स वगैरह के लिए होगा, कप लीग गेम्स। एंड अभी आप एक प्लेयर अपना भूल रहे हो, मतलब जैसे कि जहां तक मैंने एमोरिम को जितना देखा है स्पोर्टिंग वगैरह मैंने उससे पहले, कि यूथ प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है एंड बहुत ज्यादा उनको करता है। अभी आपके लेनी यूरो भी, लेरी योनो राइट, वो भी आने रहते हैं आई थिंक। हाँ मतलब आई थिंक कल स्क्वाड में होगा वो। तो उसने इंजरी सही होगी, इंजरी क्या, उसकी, इंजरी हाँ सही। हाँ मतलब वो छोटे ग्रुप्स में ट्रेन कर रहा था आई थिंक। लाइक प्री मैच कॉन्फ्रेंस में अमरम ने बोला भी है कि शायद वो स्क्वाड में होगा कल से। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज तो परफॉर्मेंस, मतलब डू यू थिंक दैट he'd be able to survive at United, और अनदर आपके फेमस फेमस जो डिफेंडर्स है उन्हीं की लिस्ट में वो एक और आने वाला है? ये मतलब एब्सोल्युटली नो आइडिया कैसा निकलेगा, क्योंकि हम देखा ही कहाँ उसको, हमने एक हाफ देखा किसी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेला था, फिर आर्सेनल के अगेंस्ट कुछ मिनट खेला, इंजर्ड हो गया। उसके बाद अब अगर खेलेगा तो देखते हैं। तो आई एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वो कैसा खेलता है, क्या वो है। उसके हाइलाइट्स रील वगैरह देखे बट उससे क्या ही, उससे कुछ नहीं पता चलता। तो प्रीमियर लीग के लिए फिट है कि नहीं, मतलब पता चलेगा। तो डिफेंस के लिए मतलब ही डजंट लुक दैट फिजिकली इम्पोजिंग कि वो प्रीमियर लीग का डिफेंडर होगा। बट सेम थिंग मार्टिनेज के लिए बोल रहे थे कि बहुत छोटा है, कैसे डिफेंड करेगा। तो अगेन तो कह नहीं सकते यार, मतलब मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स विल हैव बेटर आइडिया कि क्या कर पाएगा। अगर अक्षित, जैसे आप लिवरपूल की बात कर रहे हो, डू यू रियली थिंक, मतलब जो मैं डिफेंस, मतलब मैंने कुछ लास्ट मैचेस जो लिवरपूल के देखे हैं, डू यू रियली थिंक द फॉर्म ऑफ एंड्रयू रॉबर्टसन इज अ कंसर्न कहीं ना कहीं? मतलब आपके पास सिकिमाज वो सब वगैरह आपके उनके आपके पास रिप्लेसमेंट्स हैं, बट जो एंड्रयू रॉबर्टसन आज से कुछ सीजन्स पहले का हम देखते थे कि कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑफेंस एंड डिफेंस एंड ऑल दैट, डू यू थिंक दैट ही इज नॉट दैट प्लेयर एनीमोर? हाँ, लाइक लेफ्ट फ्लैंक पे थोड़ा वो एक इशू रहा है रॉबर्टसन का फॉर्म लास्ट 2-3 गेम में, बिकॉज सिली गोल्स वगैरह कंसीड हुए थे रॉबर्टसन के थ्रू। एंड बट हाँ, मैड्रिड वाले गेम में वी सॉ ही वाज मच बेटर। ही लुक्ड like the old Robertson in that particular game. So that was a good thing because when it mattered the most, he came up big. बट यही इशू है कि कंसिस्टेंसी चाहिए होगा, एंड ऑफ लेट थोड़ा फिटनेस का भी इशू रहा है रॉबर्टसन का, इज वो इन थोड़ा एंड ज्यादा आउट। रहा है। एंड सिमिकास जो रिप्लेसमेंट है, लाइक विच वी हैव हैड फॉर पास्ट 2-3 सीजन, सिमिकास भी बहुत ज्यादा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो वो एक कंसर्न रहा है, एंड आई होप कि रॉबर्टसन फिट हो। आई थिंक अगर फिटनेस रहता है उनका मेंटेन इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ, तो ही शुड बी बैक टू वेयर ही वाज। मतलब आई तो वॉच्ड हिम प्लेइंग इन, मतलब मैंने इंटरनेशनल मैचेस भी देखे थे, स्कॉटलैंड के लिए भी कुछ खास नहीं खेल पाया यार वो, बहुत ज्यादा, मतलब जो एक उसका ऑरा पहले हुआ करता था एंड्रयू रॉबर्टसन का, ही वॉज नॉट दैट प्लेयर एनीमोर। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जैक विल्शर टाइप का प्लेयर खेल रहा है, जो पता नहीं कभी भी इंजर्ड होके चला जाएगा के बार। मतलब आई वाज हाँ, वही मिसिंग बिकॉज एक आई इशू यूज्ड टू रहा है। लाइक हिम अ लॉट। रेकरिंग इंजरीज वाली जो इशू है उसकी, वही वही प्रॉब्लम है। इज नॉट आउट फॉर अ लॉन्ग, लाइक 4-6 महीने 5 महीने बाहर नहीं रहता, बट वो 1 महीने जब रहता है तो उसका मोमेंटम पूरा ऑफ हो जाता है। सो दैट हैज बीन अ कंसर्न। एंड स्कॉटलैंड से आई थिंक आई सॉ 1 or 2 games ही स्कोर्ड अ लेट लास्ट मिनट विनर। सो आई थिंक दैट वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके अलावा डिफेंसिवली ही वाजंट लुकिंग वेरी शार्प। एंड आई थिंक अभी स्कॉटलैंड के लिए नॉट द मेन प्लेयर एंड मैकटोमिने है। आई थिंक तो मैकटोमिने इज द मेन प्लेयर राइट नाउ, right? But yeah, still he's the captain. So I think let's see. 1 or 2 months may only we'll be able to judge. I hope he's back to form. Otherwise, that could be an issue. And ऐसा ना हो कि like late till the end of the season, other teams start exploiting those left area. So वो let's see. I can only hope and pray for the best. वेब अगर यूनाइटेड की बात करें तो नेक्स्ट फिक्चर्स में आर्सेनल इज देयर, इज देयर एनी स्पेसिफिक प्लान और टेक्टिकल setup for the Arsenal, and what do you think? Would Amorim be able to break Arsenal because they have Odegaard, Saka, Havertz, Trossard, everybody's in form, Rice. फिर आर्सेनल से उतनी स्ट्रांग टीम एक्चुअली लगती नहीं है जितना
मतलब उनको हाइप अप के। और दिस आल्सो आई फाइंड स्ट्रेंज, मतलब हर टाइम हम कमेंट करते हैं कि आर्सेनल इज अ टीम इन प्रोग्रेस, मतलब दे आर गेटिंग क्लोजर, दे आर इम्प्रूविंग। पिछले 4-5 साल से कुछ जीते नहीं, मतलब जब से आर्टेटा है वो एक्चुअली कुछ नहीं जीते हैं, तो मतलब ये क्लोजर का मतलब क्या होता है? इट्स मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आर्सेनल को आई थिंक थोड़ी ओवर हाइप्ड है, क्योंकि एक बार साका भी इंजर्ड था, बीच में खत्म हो गया था, बीच में ओडेगार्ड इंजर्ड था, एकदम कोई गेम नहीं था उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि दे हैव लाइक रेडी सप्लीमेंट्स के एक चला गया दूसरा उसकी जगह आ गया तो दे विल मैनेज इट। एंड सब मार्टिनेली इतना इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत ही सही करेगा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। द ओनली थिंग इज उनके दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स सॉलिड है, तो इसलिए गेम खींच लेते हैं, गोल भी वही स्कोर कर रहे हैं अब तो। But तो anyhow, मतलब but anyhow, they are at number second कहीं ना कहीं, and they have already क्या है already considered 14 goals, 13 or 14, something like that. यार, दे आर एट सेकंड बिकॉज इस टाइम पर लिवरपूल के अलावा कोई टीम अच्छी नहीं खेल रही है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कोर्स, इवन इफ यू वॉच द गेम, इतना आसन का कंट्रोल नहीं होता गेम लिवरपूल का। तुम सिटी के अगेंस्ट भी देख रहे हो, फर्स्ट हाफ तो लिवरपूल का पूरी फुल डोमिनेंट थी, बट इवन इन सेकेंड हाफ जब सिटी डोमिनेंट थी दे वर स्टिल कंपोज, मतलब ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया गेम और एकदम अटैक पे अटैक हुए जा रहे। बट आर्सेनल या किसी भी, इवन चेल्सी इज डूइंग डिसेंटली वेल, Chelsea बट उनके गेम obviously में भी have वो some कंट्रोल। promotions. पर चेल्सी मतलब ठीक है, चीट कोड है उनके पास, तो मतलब दे कैन। Do you think that we can have a Chelsea second version in the Premier League with the same squad? कितने प्लेयर उनके पास? अब 32 33 कितने हैं? 30 मतलब टोटल, मतलब आप अभी कितने 34 हाँ है ऐसे कुछ तो लोन्स पे होंगे ना इधर उधर अभी। लोन्स पे, अभी लोन से भेज जनवरी में भी अभी आज मैं पढ़ रहा था कि मुड्रिक को भेजने वाले हैं अब लोन पे उनका। देन उसका भी चल रहा है, एनकुंकू का भी बोल रहे हैं कि ही नीड्स टू गो, क्योंकि खेलने को ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो उन्होंने नाम भी नहीं पता उनके पामर कौन कौन से खेलते हैं, मतलब इतने प्लेयर। और ये इतने सोच कॉन्फ्रेंस लीग में वो खेल रहे हैं, उन्होंने पामर को रजिस्टर ही नहीं कराया है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बिना ही हम खेल लेंगे, कोई मतलब कोई टेंशन। इतने प्लेयर्स हैं उनके पास बट कुछ भी कहो, एंजो फर्नांडिस इज बैक कहीं ना कहीं, मतलब मिडफील्ड में जितने आप लास्ट मैचेस देखो उसके, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी अच्छा खेला है रिसेंटली जो अर्जेंटीना के साथ थे। मतलब डिसेंटली वेल, बट इज नॉट वर्थ 100 मिलियन, मतलब इतना भी कोई खतरनाक प्लेयर नहीं है यार। या एंथनी इज बिकॉज आल्सो किसी नॉट मतलब आप 90 million वर्थ बाय द वे। अग्री। सॉरी, क्या कह रहे थे अक्षत? मैकैलिस्टर और फर्नांडिस का अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस है प्राइस का। लाइक मैकैलिस्टर हम्म। ओनली 30 मिलियन, 30-35 या मिलियन पे एंड फर्नांडिस 100 मिलियन। दैट टू व्हेन मैकैलिस्टर वाज मोर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, ऑलरेडी ब्राइटन में खेल चुका है। ब्राइटन है। I तो personally feel that Ugarte is much better than Enzo Fernandez. I don't know why. What do you मतलब think? उगाटे इज गुड फॉर अ सर्टेन रोल, मतलब अगर सिर्फ तुम्हारा बॉल पोजीशन विन करने का रोल है वो सही है। कभी उसको देखना जब वो इज अ गुड लॉन्ग पास बॉलर। अटेम्प्ट करता है इतनी अजीब, मतलब एक ऐसे आसपास से नहीं, काफी दूर से निकल जाती है। वी विल इम्प्रूव, बट उसका गेम वही सिंपल है कि बॉल विन करो और पास कर दो, सिंपल जो खेल सकता है उसको, बट वो अच्छे से करता है तो दैट्स ओके। तो वैभव, व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन सी टीमें जा रही हैं क्वालिफाई करने? ये एक तो इस बार चैंपियंस लीग का फॉर्मेट इतना डिफिकल्ट है, पहले तो लाइक 2 घंटे के वीडियोस देखने पड़े, ये आपने समझना पड़े मुझे कि ये बहुत बढ़िया बहुत आइडिया बताया। डू यू थिंक दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन द फॉर्मेट वाला पार्ट? होना चाहिए यार, इतना इतना डिफिकल्ट क्यों बना दिया है फॉलो करना है इसको। बट एनीवेज, बनाओ मतलब जो बनाओ भी जल्दी जल्दी। 8+, पर कितने यार, पहले 6 मैचेस होते थे तुम राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाओगे। अभी तुम 8 मैचेस खेलोगे, जो टीम नहीं क्वालिफाई करी पर 8, वो 2 मैच और खेलेगी, 10 मैच खेलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा कैसे है उतना? सबको मड्रिड की परफॉर्मेंस का पता था, इसलिए फॉर्मेट बनवाया है अंकल परेज ने, सो दैट मड्रिड कैसे भी करके बाहर ना हो, स्टिल स्टिल समहाउ इज देयर। सो नहीं मतलब चैंपियंस लीग का मैड्रिड एक्सपर्ट है ही, तो पता नहीं चैंपियंस कैसे लीग में कर लेते मैड्रिड हैं। कभी ग्रुप स्टेज में बाहर होती नहीं है। बाहर होती भी है तो राउंड ऑफ 16 में बाहर होती है। टू बी ऑनेस्ट, ग्रुप ये स्टेज रियल में तो मैड्रिड का वो वाला टाइम आ रहा है जो मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था। मैड्रिड इस टाइम तक डाउनफॉल ऐसे रहता है, एंड व्हेन इट कम्स टू दिसंबर जनवरी फेब, मैड्रिड आती है एकदम चीट कोड मोड में, पता नहीं क्या कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं ये लोग। और उसके बाद अभी आप देखना, मैं 200% श्योर हूं कि रियल मैड्रिड बैक टू बैक सारे मैचेस जीतने वाली है। आप ये मेरे से आप लिखवा लेना, अभी जो अगला मैच बिलबाओ के साथ होने वाला है, उसके बाद जिरोना के साथ है। जिरोना वो टीम बची नहीं ऑब्वियसली, सब तो सिटी और ये सब लूट लाट के ले गए उनको। उसके बाद ले दे के जो एटालांटा है, एटालांटा इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैंने मैचेस देखे हैं एटालांटा के 2-4। डिफेंस उनका थोड़ा ठीक ठाक है, बट
कर लेंगे मड्रिड वाले ब्रेक कहीं ना कहीं, तो एटालांटा इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर, क्योंकि लिवरपूल ने इतनी धज्जियां उड़ा दी हैं कि मतलब हारना तो छोड़ो, जो एक मेंटल वो है ना कि भाई मतलब बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन मैंने बंद कर दिया था मैच बीच में, सोचो मैंने आज तक जिंदगी यार में वो तो मैच बंद नहीं करा होगा। फोर कोर्टवा ने नहीं बहुत करा। गोल बचा लिए। 2-0 बहुत डिसेंट स्कोर था कोर्टवा ने जब इतना सही खेला ना उस मैच में। मतलब 2-0 बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर बन गया था एंड में तो। बट टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सारे जो हमारे मैचेस आए हैं या जो सारे रिजल्ट्स है, ये कहीं ना एंचेलोटी की जो वो रिजिड अप्रोच है ना, विद दैट 4-3-3 एंड वो फिक्स प्लेयर्स की मैं इन्हीं को ही खिलाऊंगा, इन्हीं को ही खिलाऊंगा। मैंने जो कल, अगर आपने देखा हो मेरे चैनल पे जो वो डाली थी रेटिंग, मैंने उसमें एक चीज भी बोली थी कि इट्स हाई टाइम यू शुड प्ले फ्रैन गार्सिया ऑन द लेफ्ट हैंड। अगर आप मॉन्डी को खेलते हुए देख लो, मतलब आगे तो जाना छोड़ ही दिया उसने, आगे तो चलो छोड़ ही दो हम्म। जाना, डिफेंस भी तो नहीं कर रहा है, कुछ डिफेंस भी कर ले यार, अगर करना है नहीं करना है पता नहीं। डैनी सिबायोस इतना बढ़िया खेल रहा है, डैनी सिबायोस, बट स्टिल उसको खिलाएगा नहीं। आई एम 200% श्योर अभी शोमनी वापस आया, वो डेनी सिबायोस को बेंच करके शोमनी को अगले मैच में खिला देगा, जिसको, और मतलब जो शोमनी की परफॉर्मेंस है, मेरे को पर्सनली लग रहा है कि लिवरपूल को ले लेना चाहिए था यार, पता नहीं गलती हो गई भाई, क्यों मतलब। अब मुझे नहीं पता जुबिमेंडी जाएगा लिवरपूल या मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट आई थिंक जुबिमेंडी? जुबिमेंडी को सिटी अट्रैक्ट करने वाला समा हो सिटी? जाएगा। या सिटी भी कंटेंशन में है जुबिमेंडी को, स्पेशली रॉड्री, बिकॉज रॉड्री की रॉड्री इज रिप्लेसमेंट? आउट फॉर द सीजन, यार बट बिकॉज दे यार डोंट हैव मतलब एनी अदर ऑप्शन सीरियन के लिए। नहीं, बट मतलब अगर तुम जुबिमेंडी हो तो तुम ऐसी टीम में जा रहे हो जहाँ पे बैलन डी'ओर विनर तुम्हारी पोजीशन में बैठा मतलब हुआ है। मतलब तुम आई 6 महीने आई तो खेल लोगे। आई वोंट से छह एनीथिंग, महीने आई वोंट फील बैड इफ ही इवन जॉइंस लिवरपूल, बट सिटी मतलब, हाँ तो बैलेंडो विनर तो वहां पे भी है ना। एग्जैक्टली। कहीं आपकी इसी लाइन से बचने के लिए तो पहले ही यूएफए ने पूरा जुगाड़ कर दिया था, सी कि वेबर बाद में लाइन बोल सकते हैं कभी बैलन डी'ओर को लेके, तो जितवा ही देते हैं सिटी वाले को। अब कौन बोलेगा बताओ? नहीं यार मतलब आई थिंक डिजर्व था यार वो तो। मतलब कम ऑन रॉड्री यार, एक्चुअली कम बहुत। ऑन ये, रॉड्री यार मैं ये पता तो नहीं मुझे यार यूरोस में देखो मतलब सिर्फ ऐसे नहीं ना कि सिर्फ उसके लिए खेल रहा है, तो स्पेन को अगर आप इतनी कोई यूरोस के बहुत लिए देख रहे हो तो खतरनाक फिर टीम तो नहीं। आपको कार्वेल को भी देना चाहिए था। बट सिर्फ यूरोस नहीं ना, तुम क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव देखो उसने टीम। यार ट्रेबल मतलब और क्या करेगा, उसका विन परसेंटेज देख लो, उसका विद विदाउट वाला। एक सिटी पूरी उस पे डिपेंडेंट है। तो आप फिर मैड्रिड का वो वाला सीजन भूल रहे हो, पिछले वाला जो विनीसियस ने जितवा के दिया चैंपियंस लीग, चेल्सी को हराया, लिवरपूल को हराया, पीएसजी को हराया, सबको हराया। बेंजेमा ने जीता था ना। डोंट यू थिंक कि वो परफॉर्मेंस एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी, एंड उसके अलावा जो लालीगा जीते हैं, गोल्स, असिस्ट, एवरीथिंग, तो डोंट यू थिंक कि विनीसियस था कंटेंशन में एक बढ़िया तरीके से? हाँ हाँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि विनीशियस था बट बेंजेमा था ना, बेंजेमा ने जीता इसी वजह से तो। बेंजेमा ज्यादा गोल मारा था, हैट्रिक्स मारे उसने दो दो, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में भी आई थिंक हैट्रिक मारा था उसने। Correct. तो बेंजेमा ऑलरेडी ले गया, फिर विनीशियस को कैसे ले मतलब ठीक सकता है, अब आप कुछ भी कह लो, बट हर कोई जानता है कि ये यूएफा वर्सेस मैड्रिड का इशू है और कुछ नहीं है, ये सुपर लीग का इशू है। मैड्रिड से बदला निकाला गया है, और और कुछ नहीं, नहीं। मेरे ओपिनियन में तो ये सीजन सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व कर रहा है वो लौटारो मार्टिनेज था। या लौटारो कोपा अमेरिका मार्टिनेज टॉप तो, स्कोरर कोपा वैसे अमेरिका वैसे वगैरह। मतलब हमें ये वाली बात तो करनी पड़ेगी जो हाँ अक्षय बोली है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता व्हाट एल्स राइट। ही हैज टू डू है, मतलब क्या करना है बच्चे को? एग्जैक्टली बहुत अंडररेटेड है यार, एक्सट्रीमली अंडररेटेड है। एंड मतलब दिस वाज हिज बेस्ट सीजन ऑफ हिज करियर। डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट, मतलब उसको मिलता तो आईड बी हैप्पी। मतलब मैं कहीं ना कहीं बोलता है कि चलो ठीक है यार, ये डिजर्व करता है जिस तरीके से इंटर मिलान खेली है और जिस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपने मैचेस देखे, हाँ। इज अ वेरी सुपर्ब स्ट्राइकर यार, बहुत इंटर जबरदस्त मिलान का फिनिशर। मेन प्लेयर है, एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज अ वेरी फ्लूइड अटैकर, लाइक वो सेकंड स्ट्राइकर हाँ, खेल सकता है, मेन नंबर हम्म। 9 खेल सकता है, ही मेक्स मी ही कैन प्ले इन रिमाइंड द बोथ प्राइम पोजीशंस। वर्जन ऑफ डिबाला, अगर आपको ध्यान हो तो, व्हेन डिबाला यूज्ड टू प्ले पहले, इतना फ्लुएंट, कभी नंबर 10 खिला लो या कभी उसको नंबर 9 खिला लो, कुछ भी खिला लो, डिबाला खेलता था एक टाइम पे, अब तो बर्बाद हो गया ऑब्वियसली। बट मतलब कि 1 महीने के 2 महीने खेला होगा यार डिबाला, मतलब उसका प्राइम बस मतलब ठीक उसकी था यार इतनी डिबाला, न्यूज हुई कि आपको याद है डिबाला ना बहुत डिबाला के सही लिए अब। 100 मिलियन की बातें होने लग गई थी। आई नो बट हाँ, अभी तो उसको फ्री कॉन्ट्रैक्ट फ्री होने वाला था तो कोई लेने को तैयार नहीं था यार उसको, मतलब ऐसे मत बोलो, क्या। अभी यूनाइटेड एमोरम ले आया उसको बाद में। नहीं नहीं, इससे मैं वो नहीं, एक्सपेक्ट नहीं आई करता यार, थिंक अब एंटनी डिबाला 85। सेरिए A में ही सेटल्ड है, अब उससे बाहर नहीं जाएगा अभी ऑल्सो भी उसकी इंजरी इंजरी प्रोन तो इश्यूज। है ही वो। हाँ वही हाँ, करेक्ट, वो है अभी भी ही। इंजरी तो है।
लोटारो का कैसा है कि लोटारो ऑफ कोर्स क्लब लेवल पे तो इंटर मिलान का मेन प्लेयर रहा लास्ट 4-5 सीजन में, इकार्डी के बाद उसने ही स्टेप अप किया। इशू ये था, लोटारो तो हमेशा से इंटरनेशनल सर्किट अरे में वो वो तो हमेशा पीछे रहा था। जब तक वो खेल रहे हैं भाई साहब वहां पे, वो तब तक रहेगा हमेशा। हाँ, एंड वर्ल्ड कप ले लो या पिछला वाला आप कोपा अमेरिका ले लो, इससे पहले। आई डोंट नो, मतलब मैं आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट और नॉट। मैंने तो सुना है कि गर्नाचो को तो अर्जेंटीना से बैन करने की बातें हो रही, जस्ट बिकॉज इज अ रोनाल्डो फैन। काफी मतलब अब पता नहीं, मतलब प्रेस के तो एटलीस्ट न्यूज तो यही आती है कि वो रोनाल्डो सेलिब्रेशन कर रहा है तो उसने उसे डांट, डिमारिया ने डांट दिया और पता नहीं क्या क्या। आई आई डाउट कि ये सब असली में होता डी होगा। मारिया ने नहीं भी बट डांटा वैसे ये होगा तो तो अगुएरो ने जरूर डांटा होगा। मिर्च मसाला न्यूज है। हाँ, क्या हाँ कर मतलब सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगुएरो पर्सनल मैस्कट है मेसी का इस टाइम पे। मतलब इतना तो कोई नहीं करता, इतना तो वो भी नहीं करता, वो एटलेटिको मैड्रिड वाला लड़का, क्या नाम है उसका, जो उनका मिडफील्डर है। ओ, जो अ, लड़ने पहुंच डिपॉल। जाता है। हाँ जो लड़ने पहुंच जाता है। रॉड्रिगो डिपॉल। यार रोड्रिगो डिपॉल। हाँ रॉड्रिगो, रॉड्रिगो डिपॉल। रॉड्रिगो डी पॉल। मतलब ठीक है, मतलब अर्जेंटीना विदाउट मेसी इज आल्सो वेरी गुड टीम। मतलब देयर आर सो मेनी प्लेयर्स उनके पास, बट मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। एंड आई थिंक पर मतलब अर्जेंटीना को अब यूज टू हो जाना चाहिए, लाइक नॉट प्लेइंग मेसी एंड प्लेइंग समवन एल्स। आई थिंक डिबाला बहुत अच्छा प्लेयर था जो मेसी का पोजीशन बिल्कुल, ऑक्यूपाई ये कर बात इंटरनेशनल में डिबाला अच्छा नंबर 10 खेला है पोजीशन। वैसे, नो डाउट। एंड मेसी के लीडरशिप के अंदर सिर्फ वही एक चीज मुझे प्रॉब्लम रही है कि डिबाला को बहुत अंडरमाइन किया गया शुरू से। हाँ, हम्म। इफ यू लुक एट द होल अर्जेंटीना टीम का मैनेजमेंट से लेके पूरा स्क्वाड डेप्थ वगैरह, एवरीथिंग हैज बीन फाइन। मेसी का लीडरशिप, एवरीथिंग हैज बीन गुड, दे हैव बीन अ गुड टीम ट्रेमेंडसली। बट एक पर्टिकुलर प्लेयर को ऐसे टारगेट करना, अंडरमाइन करना, दैट इज समथिंग दिस हैज नॉट बीन गुड। एंड डिबाला को बहुत अंडरमाइन किया गया है, वरना ऑफ कोर्स अभी मे बी मेसी को थोड़ा बैक सीट लेके डिबाला को पुश करना चाहिए था उस हम्म। पोजीशन पे खेलने के लिए। एंड आई थिंक जब भी डिबाला खेला है, इज प्लेड वेल। हाँ अगर आपको याद हो एटलीस्ट इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा खेला है। या वो फिनलिस्मा वाला मैच अगर आपको याद हो अगेंस्ट इटली, डिबाला व्हेन ही केम ऑन एज सब्स्टिट्यूट उसने इमीडिएटली गोल किया हम्म। भी था इन द सेम पोजीशन। एंड एनी अदर मैच ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल में भी, लाइक व्हेन द टीम नीडेड, राइट, डिफेंसिवली ही स्टेप्ड अप, ही हैड अ वेरी क्रूशियल ब्लॉक फ्रॉम एम्बापे, राइट। उसके रील्स वगैरह भी बहुत सारे आए थे, अगर आपको रिमेंबर हो तो। लास्ट 5 मिनट्स पे एक 1v1 था एम्बापे अगेंस्ट, ही ब्लॉक दैट एम्बापे शॉट। तो ये सब बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट, आई थिंक रहा, इज अ गुड टीम प्लेयर। एंड आई थिंक अर्जेंटीना के लोग कितना फिटनेस रहता है। आई वाज सरप्राइज ऑफ हिज ओमिशन फ्रॉम द कोपा अमेरिका स्क्वाड दिस टाइम। इस बार वो कोपा अमेरिका के स्क्वाड में नहीं था अर्जेंटीना के। इवन तो अगर आप देखोगे एएस रोमा में ही वाज द मेन प्लेयर, अच्छा खासा गोल उसने मारा था। हम्म। ही वाज फिट ड्यूरिंग दैट टाइम, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। सो डिबाला आई थिंक एक ऐसा प्लेयर था जो अब मेसी थोड़ा बैक सीट लेके डिबाला को पुश कर सकते थे। उसके भी अब ज्यादा ईयर्स बचे नहीं है, राइट। बट एटलीस्ट हम्म। 3-4 ईयर्स ही कुड हैव सप्लाइड दैट अंटिल कोई But और प्लेयर आ जाता मे UEFA बी उस पोजीशन पे and खेलने। FIFA is not done with Messi yet. They have, I hope you know, they have nominated Inter Miami for the Club World Cup. जिसके ऊपर मैंने एक शॉट भी बनाई थी, नहीं देखी तो देख लेना देख लिया। जाके। हाँ, देख लिया देख लिया। मतलब और उसके बाद टाटा मार्टिनो को टाटा बाय बाय जो करवा दिया है, अब मैं तो यही बोलूंगा कि करवा दिया है, टू बी ऑनेस्ट। मास्चेरानो मतलब सीरियसली, फिर तो एक काम करो कि साथ में डी मरिया को भी ले आओ, फिर अग्वेरो को भी रख लेते हैं पास में, और सारा अपना यारी दोस्ती में बना लेते हैं बैठ के। ये मेरा क्वेश्चन था, देखो मुझे लगता है कि मार्च तक इस डिफेंस के साथ अगर कुछ ऐड ना करो इसमें, खींच पाएंगे अप्रैल तक, अप्रैल मई तक? एक्चुअली द थिंग इज दैट कि द रिडेम्पशन ऑफ राउल एसेंसियो एकदम से उसने बहुत चीजें रोक दी है यहाँ पे। दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर डिफेंडर्स कहीं ना कहीं, बट ये राउल एसेंसियो, सी द Perez is like the कंजूस, टू बी ऑनेस्ट। एवरीबडी फील्स कि स्टेडियम बनाने में पैसा जा रहा है एंड ऑल दैट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट उसके अलावा डील्स भी बहुत सारी हो चुकी हैं। आई हैव रेड द रिपोर्ट्स की कुछ परसेंट ये लोन वापस भी कर चुके हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। बट राउल एसेंसियो के स्टेप अप करने से इन्होंने, हो गया प्लेयर मिल गया, अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। अगर ये इंजर्ड होगा, यू हैव शो मनी। अगर वो इंजर्ड होगा, फेडे विलवर्डे तक को सेंटर बैक खिलाने के लिए दे आर रेडी। यार उसको एक पोजीशन दे दो बेचारे को, हर पूरे फील्ड खेल चुका है यार वो, राइट बैक, अकेडमी से विंग देर आर पे, टू सेंटर प्लेयर्स जो मिडफील्ड। उन्होंने पिक करे हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि व्हाई दे आर नॉट बाइंग इट एंड ऑल दैट। द ओनली रिपोर्ट आई हैव रेड इज फॉर द राइट बैक पोजीशन विच इज ट्रेंट, एंड आज मैं डियागो डालो वाला पढ़ रहा हूँ। बट मुझे एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अलाबा इज आल्सो इन द ट्रेनिंग, तो अलाबा इज अबाउट टू कम, बट आई डोंट ट्रस्ट अलाबा टू बी ऑनेस्ट। ही इज डन, ही इज डन। मतलब यार एक एसीएल इंजरी के बाद, मतलब आई तो डोंट ट्रस्ट प्लेयर। आपके पास एग्जाम्पल है मिलिटाओ का। मिलिटाओ जब अभी वापस आया था, मुझे नहीं यार किसी मैच में उसकी कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस ऐसी रही है।
पहले नहीं बिल्कुल ऑलरेडी नहीं। ACL हो गया, अब दूसरे पे करके चला गया। मुझे तो लगता है हिज करियर इज ऑलमोस्ट इन डेंजर राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। जब वो इंजर्ड हो रहा था वो टॉप रैंक डिफेंडर था वर्ल्ड। बिल्कुल खेला था। अब मुझे डर लग रहा है सिर्फ रुडिगर के लिए, विदाउट रेस्ट कॉन्टिन्यूअस खेल रहा है, विदाउट रेस्ट। यार इतने सारे मैचेस में तुम्हें दिखेगा वो जो हाफ स्पेस होता है स्ट्राइकर और लेफ्ट विंगर दोनों उसी एरिया में, मतलब दोनों एक ही एरिया में खड़े एंड हुए बॉल रिसीव कर रहे just because of this issue, Rodrigo has already suffered and is still suffering. Rodrigo is also a left winger कहीं ना कहीं, उसको फोर्स किया राइट विंग खेलने के लिए। हैं। टू बी राइट। ऑनेस्ट मैं अभी भी एंचेलोटी की गलती उतनी नहीं मानता जितनी कि इनकी ट्रांसफर। अम्बापे वाज नॉट रिक्वायर्ड कहीं ना कहीं, ही इज अ गुड प्लेयर डेफिनेटली, नो डाउट। तो इफ यू नीड हिम तो आप रॉड्रिगो को फिर ऑफलोड कर दो यार, नहीं तो वो नहीं खेल पाएगा साथ में, मतलब वो पोजीशन ही नहीं बन रही है उसके साथ खेलने के लिए। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद ये ऑडिगार्ड वाली जो चीज है, वापस इज हैपनिंग विद आर्दा ग्यूलर। आई डोंट नो व्हाई आपको टाइम, मतलब एंचेलोटी तो बिल्कुल कोई यंगस्टर को एंड्रिक, मतलब मौका ही नहीं है, कब खेलेगा, कब खेलेगा। एंड थोड़े टाइम बाद ये वापस देखना आप, ये 10-20 मिलियंस पे जाके बिक जाएंगे, उसके बाद वो ऑडिगार्ड बन जाएगा, एक वहां पे जाके लुइस सुआरेज बन जाएगा। एंड देन यूल रिग्रेट कि अरे नहीं नहीं यार अच्छा खेलते थे ये लोग तो। एंड एंड आई थिंक ब्राहिम डियाज के साथ भी काइंड ऑफ सिमिलर ब्राहिम ही डियाज होगा, एग्जैक्टली। वापस लाके AC लीव मिलान का हिम। ब्राहिम डियाज वो सो गुड यार, सो गुड। ही वाज टेकिंग शॉट्स, स्कोर्स, असिस्ट, ड्रिबल, एवरीथिंग, मतलब वाज अप टू द मार्क। पुलिसिच के साथ इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन थे उनका, पता नहीं मतलब। ब्राहिम डियाज तो सिटी में तो चलो ठीक है, सिटी छोड़ के आया, वो तो उसको जाना ही था खैर कहीं ना कहीं, बट इस टाइम पे मैड्रिड, मतलब मुझे थोड़ा सा दुख होता है देख के कि एवरी अदर टीम इज इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड दे आर एक्चुअली गिविंग देम चांसेस कहीं ना कहीं। आप किसी का भी देख लो, बट यहाँ पे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इशू है। राउल एसेंसियो को भी आपने मौका सिर्फ इसलिए दे दिया बिकॉज मिलिटाओ, अलाबा एंड एवरीबॉडी इज इंजर्ड, नहीं तो आप वो भी कहीं ना कहीं भी 2-4 मिलियन में खेल रहा होता एथलेटिको मैड्रिड में। अगर आपको ध्यान हो, हरमोसो जो मैड्रिड की अकेडमी का प्लेयर था, वो इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको लेना था कहीं ना वो कहीं। तो अभी एटलेटिको में आई थिंक, राइट? एथलेटिको में चला गया वो, क्या करेगा बच्चा। आई थिंक मैड्रिड का बहुत बड़ा मिस हुआ है। दे शुड हैव साइंड एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर इंस्टेड ऑफ यार एम्बापे। एंड मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा एग्जांपल जो था, जो मैड्रिड के लिए अवेलेबल था मार्केट में, एंड ही वाज एक्चुअली अबाउट टू लीव हिज करंट क्लब, हैरी वाज के, जूलियन एल्वारेज। जूलियन जूलियन अल्वारेज। एल्वारेज जो बंदा एटलेटिको मैड्रिड गया, वो इजिली रियल मैड्रिड आ सकता था। एंड आई थिंक both were a match made for each other, because Julian Alvarez बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, he can play in that position, he can supply goals, he can score goals, and I think उसका link up with Vinicius बहुत अच्छा होता। स्पेशली इफ यू रिमेम्बर 2 साल पहले चैंपियन लीग सेमीफाइनल में जब उसने गोल मारा था मैड्रिड के अगेंस्ट में, जो फोर्थ गोल थी इनकी 4-0 की। तो आई थॉट कि मे बी वहां पे एक उसका ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो मैड्रिड फैंस के सामने, बट वो हुआ नहीं, एंड आई वाज सरप्राइज। एंड जिस टाइप का फॉर्म था जुलियन एल्वारेज का, ही इज विनिंग एवरीथिंग, एंड आई थॉट कि सिटी छोड़ेगा तो मे बी ही विल गो टू अ टॉप क्लब। बार्सिलोना कुड नॉट अफोर्ड हिम, ऑफ कोर्स, तो वो जा नहीं सकता था। आई थॉट कि मे बी मैड्रिड इज द बेस्ट ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम, बट आई मैड्रिड वाज तो सरप्राइज ऑलवेज गो कि फॉर हालैंड एटलेटिको है, चूज है। मतलब इनकी प्रॉब्लम है नहीं जो यार बट गैलेक्टिको है ना, वो दिमाग में उनके अभी भी गैलेक्टिको ही चलता है कहीं ना कहीं। यार बट आई थिंक दिस लाइक मतलब मैंने पहले सोचा नहीं था बट नाउ दैट अक्षय has mentioned it, स्पेन में यूजुअली यू डोंट हैव दोस बिग स्ट्राइकर्स वाला, मतलब हम्म। लुकाकू, ओसिमन ऐसे टाइप के स्ट्राइकर्स नहीं चलते हैं, यू नीड या मोबाइल स्ट्राइकर्स मल्टीपल पोजीशंस। आई थिंक जूलियन अल्वारेज परफेक्ट था एकदम मैड्रिड के लिए, वो एकदम नंबर 10 भी परफेक्ट खेल था। सकता है, वो लाइक सब के नंबर 9 तो है ही है और वो। प्रॉपर एग्जैक्टली, टीम प्लेयर है, ऐसे कुछ वो नहीं जूलियन चाहिए कि मैं ही एल्वारेज गोल। रिमाइंड मी ऑफ वन प्लेयर विच इज लुइस सुआरेज। बहुत सिमिलर लगता है दोनों का, क्रिएटिविटी, गोल स्कोरिंग prowess, एंड वो जो होता है ना कॉम्पैक्ट एरिया से गोल मारना, हाँ that thing he reminds me of. Like, not exactly Suarez, of course, we cannot compare Suarez to him still, but उसका गेम प्ले रिमाइंड करता है, because a very typical South American striker. रोनाल्डो नाजारियो हाँ से लेके लुइस सुआरेज कैरा से लेके अभी अगुएरो, जुलियन अल्वारेज, इज वेरी टिपिकल साउथ अमेरिकन स्ट्राइकर, समथिंग विच ब्राजील आल्सो हैज मिसिंग, जो ब्राजील के पास अभी नहीं है ऐसा प्लेयर। तो जुलियन ब्राजील तो अल्वारेज अभी वैसा प्लेयर है। ब्राजील तो इज ट्राइंग टू डू बस दैट विद दैट टॉटनहम वाला गाय ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका, जो टॉटनहम में वो प्लेयर है पतला सा। रिचार्लिसन, रिचार्लिसन। रिचार्लिसन, ओ रिचार्लिसन। बाप रे, दैट चिकन सेलिब्रेशन वाली इडियट। सो थैंक यू वैभव, थैंक यू अक्षित, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू आकाश। थैंक हाँ यू। हाँ थैंक यू चलो भाई। थैंक यू। चलो मिलते हैं।